एआई की दुनिया में हर रोज कुछ न कुछ नया होता है ना। लेकिन आज हम इन हेडलाइन से जरा आगे की बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि एआई के भविष्य को एक नैतिक, एक एथिकल आकार देने के लिए आखिर चल क्या रहा है। एक बात तो पक्की है, एआई बहुत तेजी से स्मार्ट हो रहा है। पर असली सवाल तो ये है कि क्या हम इंसान भी उसी रफ्तार से समझदार हो रहे हैं? देखिए, यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी समझदारी हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी से हमेशा एक कदम आगे रहे। तो चलिए एक बेहतर एआई भविष्य का ब्लूप्रिंट समझने की कोशिश करते हैं। हम आज की जानी पहचानी समस्याओं से आगे देखेंगे, फिर उन 3 मजबूत स्तंभों को जानेंगे जिन पर यह भविष्य टिक सकता है। बात करेंगे कि कैसे देशों की सीमाओं के पार एआई के लिए नियम बने, क्यों अलग-अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स का साथ आना जरूरी है, और आखिर में एक भरोसेमंद एआई बनता कैसे है। और अंत में हम देखेंगे कि हमारे सामने भविष्य के कौन-कौन से रास्ते खुले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन प्रॉब्लम्स की जो आजकल हर तरफ छाई हुई हैं। एआई में बायस मतलब पक्षपात, ट्रांसपेरेंसी की कमी, ये सब तो हम सुनते ही रहते हैं। पर सच कहूं तो ये तो बस शुरुआत है। असली नैतिक चुनौतियां तो इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं और उनके लिए ढांचे हमें आज ही बनाने होंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसकी तैयारी करें तो करें कैसे? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही सॉलिड ढांचे में है, जो 3 मजबूत खंभों या कह लें पिलर्स पर खड़ा है। और यही वो बुनियाद है जिससे हम एक ऐसा एआई भविष्य बना सकते हैं जो इंसानियत का सम्मान करे, उसे कमजोर ना करे। तो ये 3 पिलर्स हैं क्या? पहला, ग्लोबल गवर्नेंस, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक जैसे नियम। दूसरा, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, मतलब सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स नहीं, हर फील्ड के लोग साथ आएं। और तीसरा, जस्ट एंड ट्रस्टवर्दी सिस्टम्स, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिस पर हम भरोसा कर सकें। हमारी आगे की पूरी बातचीत इन्हीं 3 आइडियाज के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए पहले पिलर को थोड़ा और करीब से देखते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस। अब एआई का असर क्या किसी एक देश की सरहद तक रुकता है? नहीं ना। तो फिर इसे कंट्रोल करने के नियम क्यों किसी बॉर्डर में बंधे रहें? जाहिर है इसकी ग्लोबल पहुंच के लिए हमें एक ग्लोबल रूल बुक चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इस पर काम भी हो रहा है दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से। जैसे एक तरफ यूनेस्को का फ्रेमवर्क है जिसे 193 देशों ने माना है, तो वहीं दूसरी ओर काउंसिल ऑफ यूरोप एक बाकायदा कानूनी संधि बनाने में लगा है। भले ही सबके तरीके अलग हों, मंजिल एक ही है, एआई के लिए ग्लोबल रूल्स बनाना। लेकिन सवाल यह है कि ये ग्लोबल नियम बनाएगा कौन? सिर्फ सरकारें, सिर्फ टेक कंपनियां? यहीं पर हमारा दूसरा पिलर, हमारा दूसरा स्तंभ तस्वीर में आता है, यानी अलग अलग फील्ड्स के बीच एक पुल बनाना। क्योंकि एआई एथिक्स की गुत्थी को सिर्फ इंजीनियर अकेले नहीं सुलझा सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। सोच कर देखिए, एक सही मायने में एथिकल एआई बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें ऐसे एथिसिस्ट चाहिए जिन्हें टेक्नोलॉजी की समझ हो, और ऐसे डिजाइनर चाहिए जिन्हें नैतिकता की, इसमें कानून, समाजशास्त्र, फिलॉसफी, इन सब की राय भी जरूरी है। तभी एक पूरी तस्वीर बनेगी। मतलब असल मकसद तो यही है ना कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करे, ना कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन जाएं। अच्छा, तो जब ये सारे अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स एक साथ आते हैं तो वे करते क्या हैं? वो बनाते हैं हमारा तीसरा और सबसे जरूरी पिलर, एक न्यायपूर्ण और भरोसेमंद एआई। अब हम सीधे टेक्नोलॉजी के दिल में उतर रहे हैं, और यहाँ का मूल मंत्र है कि नैतिकता को सिस्टम में बाद में चिपकाया ना जाए, बल्कि शुरू से ही कोड के लेवल पर ही उसे डिजाइन किया जाए। तो एक भरोसेमंद एआई सिस्टम दिखता कैसा है? उसमें क्या खासियतें होनी चाहिए? देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि ये भी है कि उसे बनाया कैसे गया है और उसका हमारे समाज और दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। क्या वो सिस्टम हर तबके के लोगों के लिए ठीक से काम करता है? क्या वो हमारे पर्यावरण का ख्याल रखता है? क्या उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के पुख्ता इंतजाम है? यही वो सवाल हैं जो एक एआई को वाकई में जिम्मेदार बनाते हैं। और जब बात आती है जवाबदेही की, तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते साफ दिखते हैं। एक रास्ता है असली पब्लिक के सामने जवाबदेही का, जैसे एल्गोरिदम वॉच जैसी इंडिपेंडेंट संस्था जो पूरी पारदर्शिता से काम करती है। और दूसरा रास्ता है कॉर्पोरेट नैतिकता का, जो कई बार सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गूगल डीप माइंड का वो सीक्रेट एथिक्स बोर्ड, जिसने पारदर्शिता ना रखने की वजह से लोगों का भरोसा ही तोड़ दिया। तो इन सब बातों को, इन पिलर्स को, इन चुनौतियों को ध्यान में रखकर देखें तो सवाल उठता है कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में हैं, हमारे एआई का भविष्य। और एक बात साफ है, भविष्य पहले से लिखा हुआ नहीं है। ये तो उन संभावनाओं का एक जाल है
और हमारे आज के फैसले ही तय करेंगे कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं। मोटे तौर पर हमारे सामने 3 रास्ते हैं। पहला, एक ऐसा भविष्य जहां एथिकल एआई एक नॉर्म बन जाए, एक स्टैंडर्ड बन जाए। दूसरा रास्ता एक रेस का है, जहां मुनाफा और कंपटीशन नैतिकता को पीछे छोड़ दें। और तीसरा एक मिला-जुला हाइब्रिड रास्ता है, जहां दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग नियम हों। हम आज जो भी कर रहे हैं वो हमें इन्हीं में से किसी एक भविष्य की तरफ धकेल रहा है। और देखिए, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। हम असल दुनिया में कुछ ठोस संकेतों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे एआई से जुड़ी गलतियों के डेटाबेस कितने बढ़ रहे हैं, कंपनियां मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च कर रही हैं या एथिक्स टीम बनाने पर। इन सिग्नल्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। नैतिक भविष्य पाए नहीं जाते, वे जानबूझकर किए गए विकल्पों, सहयोगात्मक प्रयासों और लगातार सतर्कता के माध्यम से गढ़े जाते हैं। इस लाइन का मतलब बहुत गहरा और साफ है। हम सिर्फ तमाशा देखने वाले नहीं हैं। एआई का भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हो जाएगी। इसे हम सबको मिलकर बनाना होगा। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम सब मिलकर कैसा भविष्य गढ़ेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस टेक्नोलॉजी को बनाने में अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।